तो ये था आज का सुविचार और अब शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 6 बड़ी खबरों पर जो दिन भर बनी रहेंगी सुर्खियां। तो 6 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं द ब्रेकफास्ट शो में। कौन कौन सी खबरें हैं वो आपको बताते हैं। पहली खबर राम मंदिर को लेकर है। सदियों का इंतजार खत्म हो गया है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और वहीं आज मध्य प्रदेश में दिग्गजों का नामांकन दाखिल होगा। छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ पर्चा भरेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। आज सीएम बघेल की मौजूदगी में बालोदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो वहीं सागर में कांग्रेस के 2 गुटों में बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे और लात घूसे चले हैं। बात इजरायल हमास युद्ध को लेकर भी होगी। आतंकी संगठनों ने इजरायल को घेरने की साजिश रची है। क्या है ये पूरा मामला, ये भी बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिन पर अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, गुना और विदिशा विधानसभा में प्रत्याशियों के लेकर गुत्थी उलझ गई है। जहां बीजेपी को राह मिल गई है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी आज दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश की 230 सीटों में से 228 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी बीजेपी इन 2 सीटों पर अटकी हुई है। यहां से उम्मीदवारों के नाम को लेकर पेंच फंसे हुए और इसी बीच पार्टी के दिग्गज अब भी मंथन कर रहे हैं। तो अभी भी इन 2 सीट्स पर मंथन जारी है। देखना ये होगा कि मंथन कब खत्म होता है, क्योंकि 228 नाम सामने आ चुके हैं लेकिन 2 सीट्स पर अभी भी मंथन जारी है। गुना और विदिशा को लेकर हो सकता है कि बीजेपी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। गुना पर तो लगभग क्लियर हो चुका है लेकिन विदिशा पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि शिवराज चौहान किसी और को चाहते हैं और संगठन किसी और नाम पर सहमत हो रहा है। यही वजह है कि एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है और शिवराज सिंह अड़े हुए हैं। हालांकि वो हारे हुए प्रत्याशी हैं जिनके नाम पर वो अड़े हुए हैं, लेकिन शिवराज चौहान का यही कहना है कि विदिशा से उनको ही टिकट मिलना चाहिए, लेकिन संगठन उस नाम पर सहमति नहीं बना पा रहा है। तो पेच अभी भी लगभग फंसा हुआ है। गुना का क्लियर है लेकिन विदिशा में अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि गुना और विदिशा को लेकर भी बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रत्याशियों की सूची की बात करें तो कांग्रेस ने 2 बार में ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। एक सीट बच रही थी आमला, वहां से भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। लेकिन बीजेपी की अगर हम सीट्स को लेकर बात करें, सूची को लेकर बात करें तो सबसे तेजी से मैदान में बीजेपी उतरी थी, लेकिन तेजी के साथ साथ थोड़ी धीमी भी पड़ती नजर आई। अभी फिलहाल आप जैसे बता ही रही हैं मनु, गुना पर क्लियर हो चुका है लेकिन विदिशा को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। देखना यह होगा कि आखिर विदिशा से कौन सामने आता है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अब विदिशा में क्या पेच फंसा है, क्योंकि वहां शिवराज चौहान जिस नाम पर सहमत है उस पर संगठन सहमत नहीं है। आज बन पाएगी क्या सहमति? देखिए, आसार तो पूरे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बदरा डेरा डाल रहे हैं, वैसे ही 2 सीटों पर बीजेपी जो है वो फेर में फंसी नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर नामों को लेकर अब तक सहमति तो नहीं बन पाई है, क्योंकि यदि बन गई होती तो नामों का ऐलान हो गया होता। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं जिनमें से 228 पर बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे चल रही है और उसने सभी की सभी विधानसभा सीटों पर ऐलान कर दिया है। गुना में और विदिशा में बीजेपी की मुश्किलात बढ़ी हुई है, क्योंकि यहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक नहीं हो पाया। कयास लगाई जा रही थी पिछले 1-2 दिन से कि बीजेपी नामों का ऐलान कर देगी, लेकिन नहीं हो पाया है। गुना विधानसभा सीट पर तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो सिटिंग एमएलए हैं गोपीलाल जाटव, उनका टिकट काटकर नए नाम पर लगभग सहमति बन गई है। लेकिन चूंकि विदिशा में अब तक बीजेपी देखिए नाम को लेकर फाइनल मूड नहीं बना पाई है। हो सकता है, आज पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि बीजेपी आज दोनों ही विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान शाम होते होते या फिर दोपहर बाद तक कर सकती है। चूंकि अब दशहरा और नवमी भी बीत गया है, तो अब बीजेपी चाहेगी कि जल्द से जल्द वो अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान करे, ताकि नामांकन पर्चा दाखिल करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो समय से पूरी हो सके। लेकिन बात यह है कि बीजेपी दोनों ही सीटों को जीतना चाहती है जी।
और बात अब जो फिलहाल जो सिचुएशन है वो नाम को लेकर कंपटीशन की नहीं है, वो सीट जीतने को लेकर बीजेपी के अंदर जो है मंथन चल रहा है कि कौन बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। लिहाजा अलग अलग पैरामीटर पर बातचीत के बाद जो नाम है उन नाम पर आज मोहर लग सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आखिरकार ऐसी कौन सी कठिनाई आ रही है, ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि बीजेपी नाम फाइनल नहीं कर पा रही है। विदिशा वो सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर सुषमा स्वराज हो, ये इनकी राजनीतिक देखिए विरासत है। और चूंकि बीजेपी विधानसभा सीट को हासिल करना चाहती है, लिहाजा कौन बेहतर और कनेक्टिविटी वाला चेहरा हो सकता है वो अलग अलग, चाहे वो सीएम के चहेते हो या दूसरे चेहरे हो, दूसरे चेहरों को भी मौका देने में बीजेपी को अड़चन नजर आ रही है। क्योंकि जो सिटिंग एमएलए है कांग्रेस पार्टी के शशांक भार्गव, वो देखिए मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं वहां से। और दूसरी बार ऐसा होगा कि बीजेपी को वहां पर सोचने पर मजबूर किया कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। शशांक भार्गव सिटिंग एमएलए हैं और अब इस बार उनके सामने कैंडिडेट उतारने के लिए बीजेपी को बार बार सोचना पड़ रहा है। लिहाजा दो डबल जो फेर में बीजेपी फंसी है, 2 सीट पर उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर आज कयास लगाए जा रहे हैं कि नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। जी चलिए प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ अपडेट्स लेंगे। तो देखिए मनु, अभी 2 सीट्स जहां पेच फंसे हुए बताए जा रहे हैं, अब यही मंथन जारी है कि आखिर कौन होगा कैंडिडेट जिसके बलबूते यहां पर जीत हासिल की जा सके।